यह कहानी है शर्मा परिवार की। आज शर्मा परिवार के घर में शादी का माहौल है, क्योंकि उनके छोटे बेटे की शादी थी। दीदी, घर में शौचालय कहाँ है? बड़ी जोर से आई है। वो वहाँ डब्बा रखा है ना, उसे लेकर खेतों में चली जाओ। क्या दीदी, कैसी बात करती हो? खुले में कैसे जाऊँ? देखो, हाथ में पानी का डब्बा उठाओ और पैरों से खेतों में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि घर में शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है? अब बेचारी सीमा बोलती भी क्या, चली जाती है डब्बा लेकर बाहर। जोर की जो आई थी। वहीं शादी में जो लोग भी आए थे, घर में शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। अरे शकुंतला, घर में शौचालय तो बनवा लेती। देख, कितनी दिक्कत हो रही है। लगता है पैसे खर्च करने के डर से शौचालय नहीं बनवा रही है भाभी। अरे कैसी बात करती हो मौसी? और सुगना दीदी, आप भी। घर में देवी देवता का वास होता है, और ऐसे माहौल में घर में शौचालय बनवाकर पूरा माहौल खराब नहीं करना हमें। घर में शौचालय बनवाना, छी छी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। तभी अनूप वहाँ आ जाते हैं। मौसी, अनूप, अब तू ही अपनी बीवी को समझा। बोलती है घर में शौचालय नहीं बनेगा। अनूप, सही तो बोल रही है। घर में शौच कौन करता है मौसी? हम तो पूजा पाठ वाले लोग हैं। घर में शौचालय बनवाने के लिए सोचना भी हमारे लिए पाप है। मौसी, अब जब घर के मुखिया ने ही अपना फैसला सुना लिया, तो बाकी लोग करते भी क्या? रिश्तेदार बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन जो नई बहू आने वाली है इस घर में, वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। सही बोल रही हो। अरे आज के ज़माने में कौन डब्बा लेकर बार बार खेतों में दौड़े, और पेट खराब हो तो जी का जंजाल। अभी भी बोल रहे हैं शौचालय बनवा लो। आजकल की लड़कियां बहुत नखरे करती है। शकुंतला, मौसी, आप चिंता ना करें। मेरी बहू को कैसे हैंडल करना है यह मैं देख लूँगी। जिसके बाद शकुंतला के छोटे बेटे सुनील की शादी ममता से हो जाती है। सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं। और शादी के अगले दिन ममता, सुनील, हमारे बेडरूम में वॉशरूम नहीं है, समझ में आता है, लेकिन घर में भी वॉशरूम कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है वॉशरूम? सुनील, हमारे घर में वॉशरूम बहुत बड़ा है और बहुत महंगा। घर में नहीं बन सकता ना इतना बड़ा वॉशरूम, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। ममता, बाहर कहाँ? सुनील, वो देखो वहाँ रखा है डब्बा, उसे लेके खेतों में चली जाओ। ममता, खेतों में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं घर की बहू हूँ, खुले में कैसे जाऊँ? कोई इज्जत है कि नहीं? सुबह सुबह नई बहू का शोर सुनकर सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अनूप, क्या हुआ? ये बहू इतनी सुबह क्यों चिल्ला रही है? ममता, तो क्या करूं ससुर जी, घर में शौचालय नहीं है तो चिल्लाऊंगी ही ना। अनूप, थोड़ी भी शर्म नहीं है इस लड़की को? शकुंतला, समझाओ इसे। शकुंतला, बहू, ससुर के सामने ऐसे सीधे शौचालय का नाम कौन लेता है? शर्म कर। ममता, खुले में करने के लिए शर्म नहीं और नाम लेने में शर्म करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वही घर में शौचालय न होने के कारण पहले ही दिन ममता घर में बहुत झगड़ा करती है, लेकिन सब इतने कठोर कि किसी पर भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता, सुनील, देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी की। तुम चांद तारे लाने की बात करते हो, एक शौचालय नहीं बनवा सकते मेरे लिए? सुनील, तुम मेरा गला काट कर मांग लो,
मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन शौचालय बनवाने की बात ना करो। ममता, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं बनता है शौचालय। तभी जेठानी वहाँ आती है। देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए माँ जी ने कुछ मीठा बनाने को कहा है। ममता, ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। ममता रसोई में जाकर के हलवा बनाती है, पर उसमें शक्कर नहीं डालती। अनूप, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है हलवे की। सुनील, हाँ पापा, बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर जैसे ही सभी हलवा खाते हैं, सभी उसे थूक देते हैं। शकुंतला, नहीं बहू, यह क्या बनाया है? हलवे में शक्कर ही नहीं है। बड़ी बहू, तुमने शक्कर का डिब्बा बताया नहीं था क्या कि कहाँ रखा है? जेठानी, बताया था माँ जी। फिर ये गलती कैसे हुई? ममता, आप जेठानी जी से कुछ मत कहिए, मैंने जानबूझकर शक्कर नहीं डाली। जैसे शौचालय घर में नहीं हो सकता क्योंकि देवी देवता रूठ जाते हैं, वैसे ही अगर हलवे में शक्कर डाल दूं और ज़्यादा मीठा होने के कारण हलवा मुझसे रूठ गया तो? ना जी ना, मैं किसी को नाराज नहीं कर सकती। हलवे में भी तो जान हो सकती है ना? यह सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही शाम को शकुंतला, बहू, अभी कल ही तेरी शादी हुई है, तूने इतने फीके रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? नई बहू के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ममता, कैसी बात करती हो माँ जी? अगर मैं सिर्फ गहरे रंग के कपड़े पहनूंगी तो हल्के रंग के कपड़ों को बुरा लग जाएगा ना। सास वहाँ से चली जाती है। जेठानी, देवरानी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। ममता, घर का माहौल पहले से खराब है दीदी। एक बात बताइए, बिना शौचालय का घर कैसे हो सकता है? और खुले में जाना क्या ठीक है? पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं सब। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि आप कैसे बर्दाश्त कर रही है ये सब। जेठानी, घर में शांति बनी रहे इसलिए चुप रहना पड़ता है। ममता, आप रहिए चुप, मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन शकुंतला, भरी दोपहरी में कहाँ जा रही हो डब्बा लेकर? ममता, अब मैं सोच करने के लिए जाऊं तो उसमें भी परेशानी है क्या? शकुंतला, अरे बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका भी कोई समय होता है। अंधेरे में जाना चाहिए, इतने उजाले में जाएगी तो लोग तुझे ही देखेंगे ना। ममता, आप लोग वही तो चाहते हैं ना कि घर की इज्जत भरे बाजार में नीलाम हो, इसलिए तो कर रहे हैं ये सब। क्यों सासू माँ? जिसके बाद शकुंतला के मना करने के बाद ममता दोपहर में खेतों में जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन, तुम्हारी बहू के अंदर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? अरे घर में शौचालय नहीं है, ठीक है, लेकिन सुबह जाना चाहिए ना, भरी दोपहरी में जाती है। अरे वो तो कभी भी आ सकती है, उस पर किसी का बस थोड़ी ना होता है। घर में शौचालय बनवा देना चाहिए। बहू बेटियों वाले घर में ये होना जरूरी है, पर आज के समय में तो हर घर में शौचालय है। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बहू बेटी बाहर खुले में जाए। शकुंतला, अरे चुप रहो सब, आप लोगों को बड़ी पंचायत करनी है। अरे आप करो ना घर में शौचालय बनाने का पाप, मैं नहीं करने वाली। और उस कलमुही को तो मैं अच्छे से खबर लेती हूँ आज। जिसके बाद शकुंतला गुस्से से घर में आती है और ममता को खूब सुनाती है। वहीं रात में कमरे में ममता रो रही होती है। सुनील, क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? ममता,
बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। आज माँ जी ने मुझे बहुत डांटा। अरे अगर घर में किसी का पेट खराब हो जाए और बार बार जब शौच जाने की नौबत आ जाए तो क्या सारा दिन खेत में बैठे रहें क्या? सुनील, अरे जाकर पब्लिक शौचालय में बैठे ना। ममता, कितनी बदबू आती है वहाँ, और पता है पब्लिक शौचालय में जाने से कितनी बीमारियां हो सकती है। सुनील, अरे दुनिया जाती है, तुम्हें ही पता नहीं क्या समस्या है, और माँ तो बिल्कुल नहीं मानेगी। मैं बेचारा दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ। ममता, ठीक है, तुम ऐसे ही फंसे रहो, मैं तो चली मायके। सुनील, अरे डार्लिंग ऐसा मत करो, तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा? अब तुम ही तो मेरे जीवन का सहारा हो। ममता, सब बनावटी दिखावा है, इतना ही प्यार करते हो तो कल ही शौचालय बनवा दो। सुनील, तुम मानोगी नहीं, वैसे इस सब के कारण दिक्कत तो मुझे भी होती है। कभी कभी उजाला हो जाने के कारण खेत में भी नहीं जा पाता, और पब्लिक शौचालय एक तो बहुत दूर, ऊपर से बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ऑफिस लेट हो जाए तो अलग से डांट खानी पड़ती है। ममता, तो मेरे पति देव, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। घर में शौचालय तो बनेगा ही। इसके बाद ममता सभी से मिलकर रहने लगती है। ममता, माँ जी, पापा जी, आज मैंने आप सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। शकुंतला, नमक मिर्च का तो अंदाजा नहीं है, खाना क्या खाक बनाएगी महारानी। ममता, ऐसे मत बोलिए माँ जी, चक्कर बताइए तो सही। अनूप, खाना तो मजेदार दिख रहा है, फिर सभी खाना खाने लगते हैं। शकुंतला, बहू, इतना अच्छा खाना किस खुशी में बनाया है आज? अनूप, देखो बहू, अगर यह घर में शौचालय बनवाने के लिए हमें मनाने की कोशिश है तो यह कभी नहीं हो सकता है। ममता, नहीं नहीं पापा जी, कैसी बात करते हो? मैं तो बस आप सभी को खुश रखना चाहती हूँ। जब से मैं आई हूँ इस घर में कलेश ही हो रहा है ना, इसलिए इसके बाद सभी को राहत मिलती है, और खाना स्वादिष्ट होने की वजह से वो रोज से ज्यादा खाना खा लेते हैं। अनूप, आज तो मजा आ गया, लेकिन ये क्या, अचानक से सबके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और सबका पेट खराब हो जाता है। फिर कुछ डब्बा लेकर खेत की ओर जाते हैं तो कुछ पब्लिक शौचालय की तरफ। पेट खराब होने के कारण उन्हें बार बार शौचालय जाना पड़ जाता है। वहीं आस पड़ोस वाले उन्हें देखकर उनका खूब मजाक बनाते हैं। यह सबसे सभी को बहुत दिक्कत होती है और सभी ममता पर बहुत गुस्सा करते हैं। शकुंतला, हमें तो लगा ही कि कुछ तो गड़बड़ है, तू और बिना किसी मकसद के कोई काम करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ममता, मेरा मकसद आप लोगों को तकलीफ देना या आपकी तबीयत खराब करना नहीं था। मैं बस आप लोगों को घर में शौचालय की अहमियत बताना चाहती थी कि घर में शौचालय न होने से कितनी दिक्कत आती है। अनूप, बहू, हमें माफ कर दे, हम समझ चुके हैं। जैसे 5 उंगलियों के बिना हाथ नहीं बनता, फिर शौचालय के बिना घर कैसे बन सकता है। आखिर में ममता की कोशिश सफल हो जाती है और घर में शौचालय बन ही जाता है।